को सरकार से और प्रशासन के लोगों से डर नहीं लगता आपको? तुमको सिंहासन से खींचकर कहाँ फेंक देंगे वो तुमको अंदाजा भी नहीं। मैं मनीष कश्यप नहीं हूँ। अभी मैं बोलूँगा प्रधानमंत्री जी खड़ा होइए तो खड़ा होंगे, प्रधानमंत्री जी यहाँ आइए तो आएंगे, प्रधानमंत्री जी बैठ जाए तो बैठ जाएंगे। आपके जनता दरबार में ऑन द स्पॉट फैसला होता है? एकदम। आप मतलब आपसे नहीं होगा तो कहीं नहीं होगा? कहीं नहीं होगा, कोर्ट से भी नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट तक नहीं करेंगे। छाती का दूध पिया है तो तू जांच करा कर देख लो कि मैं कौन हूँ और तुम कौन है। ये सब तमाम मैं जिला का मालिक बोल रहा हूँ, अशोक ठाकुर मिलिख लाखेराज का वंशज। कल को आप बोलेंगे कि दिल्ली का लाल किला हमारा है तो मान लिया जाएगा उसको? बाप का माल है। मैं योगी से भी खतरनाक आदमी हूँ। पुलिस पर भरोसा नहीं है? नहीं, हम लोग को कोर्ट पे? सुनबे ही नहीं करता है, भगा देता है गरीब को। तो ये कितना पैसा लेते हैं आपसे? मेरा हथियार है क्योंकि ये लेकर के आप लोग को लड़ाई लड़ना होता है? हाँ जी, हमेशा यहाँ कम से कम लगभग मानिए कि 1200-1300 लोग से ज्यादा यहाँ पर इस जगह पे 1200-1300 जी। बिहार में जमीनी विवाद का जो मामला है लगातार बढ़ते जा रहा है और उसको लेकर के जो भी अभिभावक है, जो भी पेरेंट्स है, काफी ज्यादा परेशान है। इसको लेकर के जो है कि हर एक थाने में शनिवार को जनता दरबार लगता है और उसमें सुनवाई की जाती है और जमीनी विवाद के साथ साथ अन्य जो भी विवाद है उसको भी सुनवाई की जाती है। और इसके साथ साथ अपने प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार जी, वो भी जनता दरबार लगाते हैं और उसमें भी उसका जो है कि समाधान किया जाता है। लेकिन आज हम जहां पे पहुंचे हुए हैं, यहाँ पे एक प्राइवेट जो है कि जनता दरबार लगाया जाता है और यहाँ के जो जनता दरबार लगाने वाले व्यक्ति हैं, ना कोई सरकारी ऑफिसर है, ना कोई नेता है, ना कोई मंत्री है, ना कोई ऑफिसर है, कुछ भी नहीं है। एक आम इंसान है, एक आम आदमी है और यहाँ पे जो है कि प्राइवेट जनता दरबार लगाते हैं। बैनर में दिखाइए आदिवासी कल्याण समिति और यहाँ पे तमाम सारे बैनरों पे इनका फोटो लगा है और इन भाई साहब का नाम है अशोक ठाकुर। ये अशोक ठाकुर जी पिछले 7-8 सालों से यहाँ पे जो है कि जनता दरबार लगाने का काम कर रहे हैं और लोग यहाँ पे भरपूर मात्रा में पहुंच भी रहे हैं। हम इनसे जानेंगे कि आखिर जनता दरबार लगाने का इनको परमिशन कौन दे दिया और क्या इनको सरकार से और प्रशासन के लोगों से डर नहीं लगता आपको? देखिए, जब सत्य का काम कीजिएगा और जब संविधान में हमको शक्ति मिला है, संविधान सभी आदमी नहीं पढ़ता है जी, और आपको जितना भी आपका फेसबुक पर या जो भी चिल्लाते हैं, अनाप शनाप कमेंट करते हैं, मैं उसको भी बोलना चाहता हूं कि एक बार आप संविधान के पन्नों पर ध्यान दीजिए कि आपका मौलिक अधिकार शक्ति क्या प्राप्त है ना? बिल्कुल। अगर उसको आप जान जाएंगे तो आप खुद ही एक जज हैं, खुद ही एक निर्णय करने वाले हैं और खुद ही जो है किसी को न्याय दे सकते हैं। ये नहीं कहा गया है कि हमको जजे साहब न्याय देंगे, ये नहीं कहा गया कि हमको डीएमए साहब ही काम कर देंगे। ये पंचायत के ऊपर सर्वोपरि होता है। पंचायती माना जाता है, जो हमारा पंचायती राज भी चला था। तो अब इसका लोकतंत्र में जो है लोग बहाल करके ये किए हैं कि हम जो है एक लोकतंत्र बहाल करके सभी आदमी को रोड दूंगा, बिजली दूंगा, शिक्षा दूंगा, स्कूल खोल दूंगा, सही बिजली 24 घंटा दूंगा, पढ़ाई अच्छा दूंगा, न्याय अच्छा दूंगा, आपको हर चीज़ अच्छा दूंगा, हम अपना टैक्स वसूल रहे हैं। लेकिन जनता को मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से जानना चाहता हूं कि मैं धन्यवाद देता हूं कि मीडिया जो है बहुत कुछ उजागर करते हैं, इनका भी उजागर कीजिए कि आप जो मौलिक अधिकार शक्ति प्राप्त है शिक्षा देने का, रोजगार देने का और हमको अच्छी सड़क, बिजली और अच्छा स्वास्थ्य देने का, क्या सरकार ये निभा रही है? नहीं निभा रही है। ये अत्यंत दुख के साथ हमको कहना पड़ रहा है। जब आदमी शिक्षित होगा तब तो हम आगे प्रोग्रेस करेंगे। आप उसको हमेशा जो है बुड़बक बना कर रखना चाहते हैं और हमेशा आप सोना का सिंहासन पर बैठकर और जो है आप सत्ता चलाना चाहते हैं। तो ये नहीं, जब वो राजा महाराजा अंग्रेज का शासन चला गया, उखाड़ के फेंक दिया गया यही आदिवासी, तो आज वो देर नहीं लगेगा कि तुमको सिंहासन से खींचकर कहाँ फेंक देंगे वो तुमको अंदाजा भी नहीं। मैं मनीष कश्यप नहीं हूँ, मैं भारत का मूल निवासी बोल रहा हूँ, भी खास आदमी। जैसे लोकतंत्र का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति महोदय हैं, उसी तरह मैं मूल निवासी हूँ। यहाँ का प्रथम नागरिक मूल निवासी होता है, जिसके मूल्य मतलब कीमती व्यक्ति हैं हम। ये सभी पर नहीं लग सकता है। जिला में संसद का चुनाव सब लड़ सकता है, लेकिन जीत एक ही सकता है, सभी नहीं हो सकता है। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो जनता दरबार आप लगा रहे हैं, इसके लगाने के पीछे का मकसद क्या है? क्या अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे इसके पीछे? जी, मैं हर चैनल में बोलता आया हूँ कि राजनीतिक शब्द हम पे जोड़कर हमको गाली ना दे।
आप ऐसे गाली दे सकते हैं हमको। मुझे राजनीतिक से कोई लाभ नहीं है। तो इसका जो खर्च आता है वो कैसे मेंटेन होता है? आज मैं राजनीतिक में चला जाऊं तो आज प्रधानमंत्री हमको बोलेगा उठो तो उठेंगे और वो बोलेगा बैठो तो बैठेंगे। और अभी मैं बोलूँगा प्रधानमंत्री जी खड़ा होइए तो खड़ा होंगे, प्रधानमंत्री जी यहाँ आइए तो आएंगे, प्रधानमंत्री जी बैठ जाए तो बैठ जाएंगे। वो हमें पावर है। आपको राजनीति की कोई लालच नहीं? नहीं, हमको खुद व्यक्तिगत पावर है तो हमको राजनीति से क्या लेना देना है। तो एक बात बताइए, जो चीज का फैसला सरकार नहीं कर सकती, जज साहब नहीं कर सकते, कोर्ट नहीं कर सकता, आप कैसे कर देते उस चीज को? वो आधार हमारे पास है, वो आधार हमारे पास है, सरकार के पास नहीं है। और मैं इसका खुलासा कर देता हूँ। जी बताइए। 1950 में हमारे जो सरकार गठन किया गया लोकतंत्र का, आपके आते आते आपने कहा कि जमींदारी भ्रष्ट, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से और आप ये जाकर राजस्व विभाग का मुख्य सचिव और मंत्री साहब को भी पूछिए कि आप जो जमींदारी भ्रष्ट किए 1950 में, वो किस जमींदार का भ्रष्ट किए थे। उसका नाम सर्वविदित कीजिए, अशोक ठाकुर चुनौती दिया है। और 1950 में जमींदारी भ्रष्ट करके 54 में आप रिटेल लेते हैं जमींदार से कि आप जो बेचे हैं या कितना ज़मीन है शेष, आप हमको रिटर्न दाखिल कीजिए ताकि नया रजिस्टर बनेगा। तो जो ज़मींदार ओरिजिनल था उसका आपने कागजात नहीं लिया और आपने किसका ले लिया? जो पद पर उस समय में बैठा था वो सब जो है अपना नाम जोड़कर रजिस्टर बना दिया और रख दिया। और बिहार में उतना जो है आपका आदमी पढ़ा लिखा नहीं होता था, बुद्धिजीवी होते थे, पढ़ा हुआ नहीं था लेकिन बुद्धिजीवी भी थे। और आज देखिए इतना खुशी की बात है कि बिहार से ज़्यादा आईएएस निकलता है। बिल्कुल। हाँ, लेकिन आप तो आईएएस निकलते हैं लेकिन आप हर चीज़ का पढ़ाई करवाते हैं, तो ज़मीन का भी पढ़ाई करवा दीजिए जिसकी मुख्य माने संपत्ति है और कहीं से भी थक हार के जाकर उसी जमीन पर सोना है। यानी मुख्य रूप से आपके जनता दरबार में जमीनी विवाद का ज्यादा निपटारा जी जी, मेरा भात दाल सब्जी का नहीं होता है। जो खा के सोइएगा नींद हराम रहेगा उसी का हम फैसला करते हैं, जो ताकि आप भूखे पेट भी आप सोच सकें। तो एक बात बताइए, आपके जनता दरबार में केवल आदिवासियों का ही जो है कि जनता दरबार में मतलब समर्थन किया जाता है? उसका देखिए ये बात हमको बहुत आदमी पूछा है ना, उस पर हम जवाब दिया। नाम भी दिया आदिवासी कल्याण समिति। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। हम इसमें आदिवासी जो है सबसे ज्यादा अभी जो है नीचे तप में दब गया है। सबसे ज्यादा पीड़ित तो वही है, पढ़े लिखे नहीं होने के कारण जो है दब गए हैं। आप सर्वविदित है, चले तो मैं इंक्वायरी करा देता हूँ या मैं चुनौती देता हूँ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी को, आप सर्वे करवा लीजिए, मैं सर्वे में सहयोग करूँगा कि इनकी स्थिति क्या है ये देख ले। ये जबकि देश का मालिक है, संपत्ति इनकी, और ये जो है इनको ये स्थिति है कि इनको खाने का, देह पर वस्त्र नहीं, घर नहीं, अत्यंत चिंता का विषय है ये। इसलिए मैं इसका 50% ज़्यादा सुनता हूँ और 50% में सभी वर्ग का सुनता हूँ। आपके जनता दरबार में ऑन द स्पॉट फैसला होता है? एकदम। अभी किसी को जो है जमीन पर माफिया कब्जा कर रहे हैं, हमको याद कर लेंगे, उस माफिया की खैर नहीं। अगर आपसे नहीं हो पाया तो आप उसके अलावा क्या करते हैं? आप पहले हमारे बीच में पता कर लीजिए। नहीं हो सकता है तो हो ही नहीं सकता है। मतलब आपसे नहीं होगा तो कहीं नहीं होगा? कहीं नहीं होगा, कोर्ट से भी नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट तक नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ा दावा कर। हाँ एकदम। आप बैठा ले, पूरी सिस्टम को बैठा ले, वो क्या करते उसकी मैं पोल खोल देता हूँ और मैं क्या करता हूँ आप पोल खोलवा लीजिए। अगर कोई कह दे कि 1 टका ठका है, मेरा आंसू नहीं पोछा है, ये दगेबाज है, तो बीच चौराहे पर मुझे फांसी दे दीजिएगा। बोलिए, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं हम। और 7 बेटी का बाप हैं, शायद किसी को 101 बेटा होता तो जो काम मैं कर दिया हूँ शायद वो नहीं कर पाते। ताजुब बात है ना? बिल्कुल, बहुत ही ताजुब की बात है। अच्छा एक बात बताइए, जैसे कि जमीनी विवाद के आपके हिसाब से कोर्ट में अच्छे से फैसला नहीं होता है, आप उससे संतुष्ट नहीं है? सुनिए, कोर्ट में फैसला क्या होता है, जैसे हम 2 आदमी कब्जा कर लिए और दोनों आदमी लड़ गए, कागज नहीं है, चले गए कोर्ट में जाने के बाद हम वहाँ बात रखे ये हमारा कब्जा है, आप कह रहे हैं हमारा कब्जा है, तो दोनों एक बात दायर किए, एक कागज बनाने का प्रक्रिया है कोर्ट से। और जज साहब जो बैठे हुए उनको कोर्ट को जो है इस संबंध में जमीन संबंधी में जानकारी रिकॉर्ड नहीं है, समझ गए ना? ये जानकारी किसको है? डीएम को। ये जानकारी किसको है? सीओ को। ये इनको पार्टी नहीं बनाने के एवज में ये अपने मन से कब्जाधारी को एक पीछे हट जाते हैं, एक को जो है न्यायालय जो है दे देते हैं कि आपका काबिज है, आप ही रहिएगा। लेकिन वो जो दे दिए डिग्री, वो डिग्री देने से आपका नहीं हो गया। आज मैं चैलेंज किया हूँ, आपका डिग्री टूट जाएगा।
बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन आपको प्रशासन से और लोगों से मतलब अधिकारियों से डर नहीं लगता है कि ये हक केवल सरकारी ऑफिसर को है, आप निजी व्यक्ति नहीं कर सकते? अच्छा, आप एक बात बताइए, आप चैनल पर अच्छा बुरा कवर चलाते हैं, बिल्कुल चलाते हैं, बिल्कुल। और हर जगह आज देखिए बहुत दूर से चल के मेरे यहाँ आए, मैं सौभाग्य मानता हूँ कि आपने चल के आया, आप हमको अपने चैनल में जो है हमको जगह दे रहे हैं, बोलने का मौका दे रहे हैं। मैं बिहार के और भारतवासियों से बोलना चाहता हूँ कि अपने हक अधिकार, मौलिक अधिकार का सही इस्तेमाल कीजिए। और आप इतने जान लीजिए कि वो डीएम साहब हैं तो वो जो है काम करने आए हम ही का, वो तनख्वाह लेते हैं, वो हमारा मालिक नहीं है और हमारे ऊपर हुकूमत नहीं कर सकता है। आप गलत कीजिएगा तो उनका कानून का डंडा चलेगा, आप सही बात कीजिएगा तो उनको जो है करना होगा। ये चीज़ कितने आदमी को जानकारी है? आज मनीष कश्यप को जानकारी होता तो वो जेल से बाहर होता। मनीष कश्यप से भी ज़्यादा मेरे ऊपर केस हुआ, हमको बहुत फोर्स घेरा, माफिया मिलकर। मुख्यमंत्री हम डायरेक्ट आरोप लगा रहे हैं नीतीश कुमार पर कि मेरी आवाज़ को दबाने के लिए उनकी जो पोल खोल रहा था जमीन महा घोटाला का, उसी का बगल में फोटो खिंचाकर जमीन बेच रहा है सरकारी। ये गरीबों का जमीन, हमारे जमीन, उसको मैंने पकड़ लिया और पकड़ कर उसको जो हम इस पर लिखित दिया हूँ 12/10/2019 का आवेदन। अगर माय का छाती का दूध पिया है तो तू जांच करा कर देख लो कि मैं कौन हूँ और तुम कौन है। कितना जमीन है आपके पास? हाँ, पहले जांच तो करवा लीजिए, अब हम अपने मुंह से क्या बोलेंगे? आप वीडियो में बोलते हैं कि 4 जिला का मालिक है। साहब 4 जिला क्या, मैं पूर्णिया जिला बोला था तो बोला पागल है, अब 4 जिला बोल रहा हूँ तो बोलेगा महापागल है। और किसी दिन जो है हम अपना औकात में आ जाएंगे तो बोलेंगे बिहार का मालिक है, तो फिर तो और बोलिएगा तो पूरे रिटायर पागल है। तो हम सही, हमको तो यही लग रहा है। लेकिन मैं कहता हूं कि चलिए आपके नज़र में मैं पागल जरूर हूं। जो व्यक्ति पाने वाला होता है, गल करने वाला होता है, बोलने वाला होता है, पाने वाला होता है, उसी को पागल कहा जाता हूं। इस बात को मैं खुलासा कर देता हूं। मैं पा रहा हूं, मैं पा रहा हूं। आप कम से कम पागल तो भी बोल सकते हैं, आप बढ़िया है, क्यों नहीं करते हैं? कल को आप बोलेंगे कि दिल्ली का लाल किला हमारा है तो मान लिया जाएगा उसको? कागज देना होगा। तो आपके पास इसका कागज है? और कागज होगा तो जरूर देंगे, मेरा होगा। तो फिर आप कागज से लड़ाई लड़के बात करिए पहले फोन। आप कागज से लड़ाई लड़के अपना जमीन क्यों नहीं निकालते हैं? पहले लोगों का बाद में करिएगा ना। सुनिए 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 सुनिए, ये बात बहुत अच्छा बात बोले ताकि जनता में संदेश भी जाए मेरा जी। आपने कहा कि आप अपनी जमीन निकाले, मैं तो लड़ाई लड़ ही रहा हूँ। मैं लड़ाई लड़ ही रहा हूँ अपना ही। ये लोग बसे किसके जमीन पर है? मेरे ही जमीन पर। तो जब हम इनको नहीं भगा रहे हैं, इनको तंग नहीं कर रहे हैं, तो फिर भू माफिया इसको अधिकारी से मिलकर और नेता लोग जो है, मंत्री लोग मिलकर इनको घर से जेसीबी लगा के तोड़वा कर भगा रहे हैं। बाप का माल है, अशोक ठाकुर का माल है, तो ये तो मेरे ज़मीन में है तो हमको तसल्ली है, तो हम इसको भगा कहाँ रहे हैं? हम तो अपने ही लड़ रहे हैं, मैं तो अपने ही बचा रहा हूँ। गरीब मेरा है, अमीर तुम्हारा है, माफिया तुम्हारा है, ये जो है दबे कुचले मजलूम है वो हमारा है, इसलिए मैं लड़ता हूँ। ये तो हमारा परिवार है गरीब, ये हमारा ही ज़मीन निकाल रहे हैं ना। आप रह रहे हैं ना तो आज कल मेरा ही रहेगा। तो आप हैं तो हमसे आपका लड़ाई नहीं है, ये आप क्लियर कर देता हूँ। मुझे आम सामान्य लोग से लड़ाई नहीं है। ये मुट्ठी भर जो है आपका मंत्री है, ये नीतीश कुमार है, आलोक मेहता है, भूमि सुधार विभाग, और आपका जो ये लोग जो बैठा हुआ राजनीतिक में गंदा खेल खेल रहे हैं। और हमारे अधिकारी को बंदूक के नोक पर हो या वो अपनी पावर के दबाव पर, गुंडागर्दी पर हो, डीएम साहब से, सीओ से, एसपी से और थानेदार से जो गलत काम करवा लेते हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि वो 5 साल के लिए है। अगर किसी प्रकार का कोई बात होता है तो जनता मारेगा, फुटबॉल 1 साल में उड़ जाएगा, नेतागिरी तुम्हारा झड़ जाएगा। लेकिन वो 60 साल का वो मुहर लगा कर नौकरी लेके आया है, आईएएस है। एक मूर्ख जो है मंत्री झाड़ देता है आईएएस को, हमको बहुत खराब लगता है। इसलिए मैं हाथ जोड़ता हूँ जिला पदाधिकारी को, आईएएस आईपीएस से आप अपनी औकात में रहिए, इनकी बात नहीं सुनिए। ये लोग गुंडा माफियाओं के साथ है, आप गरीबों के साथ रहिए। ये लोग अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएगा। जैसे जाके अगर नहीं जानते हैं तो जाइए उत्तर प्रदेश में, थोड़ा 1 महीना रह लीजिए, सीख लीजिए कैसे काम किया जाता है। मैं योगी से भी खतरनाक आदमी हूँ। अगर हमको मौका लगे तो फिर ये लोग को दोबारा आपको बिहार में नजर नहीं आएगा, जितने भी माफिया है। देखिए किस प्रकार से इनके बातों में जितना दम है और उसका समर्थन यहाँ पे जितने भी लोग पहुंचे हुए सारे लोग ताली बजा करके कर रहे हैं।
और मुझे भी लग रहा है कि इनके बातों में जो दम है शायद ही किसी व्यक्ति के बातों में दम देखने को मिलेगा। एक बात बताइए, आपके जो पूर्णिया के जो अधिकारी हैं, कोर्ट कचहरी के जो जज हैं, आपके ही जमीन में रहते हैं? जी जी जी। समर न्यायालय, व्यवहार न्यायालय, सदर अस्पताल, गुलाबाग मंडी चर्चित बहुत बड़ा, खुशकीबाग मंडी, बीपी चौधरानी धर्मशाला जो तथाकथित बना लिया है, ये सब तमाम मैं जिला का मालिक बोल रहा हूँ, अशोक ठाकुर मिलिक लाखे राज का वंशज। मैं इनके बातों का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, मुझे तो लग रहा है वाकई में आप अगर कल को बोल देंगे चांद में रहे तो चांद आपका हो जाएगा। देखिए देखिए, चांद के ऊपर भी खरीद बिक्री होने चालू हो गया है। तो सरकार वहाँ पहुंची ना, वहाँ सरकार पहुंचा ना चांद के ऊपर, आपका हमारा बाप दादा नहीं पहुंचा है, हम खरीद सकते हैं। ठीक है, ये जगह में मैं धरती पर मैं हूँ, मेरा पूर्वज न रहा है, कागजात बोलती है, शकल नहीं बोलती है। तो इसका सब कागजात आपके? हाँ, वो असली चेहरा नकली चेहरा का पर्दाफाश कर नहीं तो बैठा हूँ। तो उसका किराया उराया जमीन का देता है लोग? ये लोग हराम खोरे कहाँ से देंगे, बेईमान खुद हैं। मतलब गरीबों का खून चूसने वाला नीतीश कुमार है, तो वो कहीं देंगे? अब देंगे, अब ठाकुर साहब आए हैं, समय आ गया। अब उनको क्या, उनका बाबूजी को देना होगा। यहाँ पे जो भी महिलाएं पहुंची है इस आदिवासी कल्याण समिति में, काफी दूर दूर से मुझे भी लग रहा है कि इनके समस्याओं का समाधान यहाँ पे किया जाता है। एक चाची हैं, कहाँ से आई हैं आप? पूर्णिया कोर्ट स्टेशन हवाई अड्डा। अच्छा, ये बताइए, आपको लगता है कि यहाँ पे सारे समस्याओं का समाधान होता है? हाँ, होता है। आपको पुलिस पे भरोसा नहीं है? नहीं, हम लोग को कोर्ट पे? सुनबे ही नहीं करता है, भगा देता है गरीब को। कोर्ट कचहरी पे नहीं भरोसा? ना, भगा देता है गरीब को, भगा देता है, जाइए यहाँ से। तो जो टका वाला को सुनता है, गरीब को थोड़े सुनता है। गरीब सुनता है मेरा बेटा अशोक ठाकुर। तो ये कितना पैसा लेते हैं आपसे? कुछ नहीं, फ्री में करते हैं? हाँ, फ्री में। हमको तो कोई बताया था पैसा लेते हैं। नहीं नहीं, ये भूल, जो भी बोला गलत बोला है। मतलब फ्री में करते हैं? फ्री में करता है, जो भी बोला आपको पैसा देता है लेता है, वो गलत बोला है, ये झूठ, कुछ नहीं। अभी क्या मामला है आपका? आपका जमीन का मामला है, मेरा बेटा का सौदा करने के लिए आए हैं। अच्छा, मेरा बेटा है, और क्या है? लोगों मेरा को जो बेटा है, हाँ, मेरा अशोक ठाकुर मेरा बेटा है। आपको भी क्या मामला हुआ आपका? जमीन जगह के मीटर में। जमीन का ही मामला है। कहाँ से आई हैं आप? कटिहार जिला से। कटिहार से आई हैं? हाँ। दूसरे जिला से पूर्णिया में आई हैं? हाँ, तो और आपके यहाँ पुलिस प्रशासन में भरोसा नहीं है? भरोसा नहीं है, वहाँ मुँह पे यानी कि दिया है, इसलिए नहीं सुनवाई हो रहा है। पैसा रुपए दिए उन लोग को? वो लोग दिया है तब ना हम लोग का सुनवाई नहीं हो रहा अच्छा, है। अगला पक्ष दे दिया है पैसा? दिया है तब ना हम लोग को सुनवाई नहीं हो रहा। तो लग रहा है कि अशोक ठाकुर जी करेंगे? हाँ, यहाँ हो रहा है हम लोग का तो सुनवाई। इनका तो पूर्णिया जिला के बाहर को सुने कि कुछ चलता ही नहीं है। नहीं, हम लोग का यहाँ सुनता है, इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं। मतलब ये जो कहेंगे वो हो जाएगा? हो जाएगा। इनसे न्याय मिलेगा? हाँ, हम लोग यहाँ मिलता है, यहाँ बताइए, सब कुछ मिलता है। अशोक ठाकुर जी में कितना ज्यादा पावर है। क्या नाम हुआ आपका? शामी देवी। आपको भी जमीनी विवाद है? हाँ, जमीन का विवाद। तो यही मामला निपटारा करेंगे? हाँ। और किसी से नहीं होगा? नहीं, पुलिस प्रशासन, वो नहीं सुनता है, जज, कोर्ट कचहरी कुछ नहीं? कोई नहीं सुनता है। कितना पैसा लेते हैं ये? कोई पैसा नहीं लेता है। इसके पहले कोई निपटारा हुआ कि बस ऐसे झूठ है? झूठ नहीं है, सही कर रहा है अभी। निपटारा होता है? हाँ, किस बिरादरी से? आदिवासी से ही है? सही है। आदिवासी बिरादरी से हैं आपकी दूसरे जाति से हैं? आदिवासी से। आदिवासी से हैं। मैं क्या ही कहूँ, यहाँ पे जो है कि काफी सारे लोग पहुंचे हुए हैं और मुझे भी देख करके काफी खुशी हो रहा है। और अब क्या ही बताए, थोड़ा इधर आइए सर, और इधर किसी पुरुष लोगों से बात करते हैं। और इन लोगों को भी लग रहा है कि जो है कि कितना बढ़िया यहाँ पे निपटारा किया जाता है। क्या नाम पड़ेगा चाचा आपका? जी, राम प्रवेश ऋषि। तो ये बताइए, आपको भी जमीनी विवाद है? जी हाँ। तो आपको पुलिस प्रशासन पे भरोसा नहीं है? नहीं, इन पे भरोसा है? बस इसी पर भरोसा बहुत किए, पुलिस दरोगा हर चीज से, लेकिन उस पर भरोसा नहीं रहा था। ये बाबू को पास हम लोग मने आए। तो यहाँ उम्मीद है आपको? उम्मीद है। पैसा लेते हैं? नहीं, फ्री में होता है? फ्री में। पूरा आस मतलब खत्म हो गया तब यहाँ पे पहुँचे हैं? जी। बताइए, हाँ, वाकई में मूवी में देखा करते थे कि प्राइवेट पुलिस होती है, प्राइवेट जनता दरबार होता है, मतलब सब चीज जो है कि प्राइवेट जो होता है वो मूवी में होता है, लेकिन यहाँ पे प्राइवेट में जनता दरबार वाकई में देखने को मिला। और अभी हम पूर्णिया में मौजूद हैं और पूर्णिया के अशोक ठाकुर जी जो हैं इस समय काफ़ी चर्चाओं का विषय बने हुए हैं और इनका जो है कार्रवाई काफ़ी दूर दूर तक चलता है। यहाँ पे दो शायद क्या कह सकते हैं, प्रहरी बता सकते हैं आपको? क्या नाम है आपका? जी, मेरा विजय प्रकाश टुड्डू नाम तो है। इस जनता दरबार का सुरक्षा आप लोग कर रहे हैं? जी, हम लोग कर रहे हैं। ये हमारे बड़े भैया के लिए हम लोग अच्छी तरह से सुरक्षा, हम लोग पुलिस प्रशासन तो भैया के बारे में कुछ नहीं कर रहे हैं। इतना बड़े
जो इतना बड़े मुद्दा उठाए हैं, पुलिस प्रशासन आज तक मुद्दा नहीं उठा रहे हैं। क्योंकि हम लोग आदिवासी है, ये मेरा जनौती का मेरा हथियार है। क्योंकि ये लेकर के हम लोग आप लोग को लड़ाई लड़ना होता है। हाँ जी, हम लोग का कुछ हथियार वगैरह का मांग नहीं है। हम लोग का परंपरा से जो हथियार है उसी से हम लोग लड़ रहे हैं और यही चीज़ हम लोग का काम देगा। तो इतने यहाँ पे कितने लोग पहुँचते हैं हमेशा यहाँ आज थोड़ा कम है, मतलब हमेशा यहाँ कम से कम लगभग मानिए कि 1200-1300 लोग से ज़्यादा यहाँ पहुँच। इस जगह पे 1200-1300? जी, बहुत दूर दूर से आदमी आते हैं हमारे यहाँ। वो सबका हम लोग सुरक्षा देते हैं। केवल आदिवासी जाति के? आदिवासी भी और अन्य जाति भी आते हैं। मतलब सभी धर्म के लोग आते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग धर्म के लोग आते हैं और यहाँ निपटारा सबका न्याय होता है। अच्छा, आप लोग जो है कि आदिवासी समाज के जो लोग हैं इसी चीज से अपना सुरक्षा करते हैं? जी, सुरक्षा करते हैं। यही आप लोग का हथियार? जी, मेरा हथियार है। अपने खुद से बनाया है? जी, हम लोग का हाथ का बनाया है। मार दीजिएगा इसको जी, हाथ में एक थोड़ा दिखाइए तो। क्या? एक हाथ में थोड़ा देखिए। हाँ जी, देखिए ये थोड़ा हथियार देखिए, इसमें कितना बाप रे बड़ी नुकीला महाराज ये हथियार है, लग जाए तो फाड़ ही देगा। हाँ, ये तो आर पार करेंगे। अगर भीतर में रह गया तो पार ही करना ही होगा। ये ऐसा सामान है जो कि इसमें कोई बचेगा, ये हमारा दाग जो लग जाएगा, किसी कोई बचेगा नहीं। चीज में तो पैसा भी लेते हैं? जी नहीं, हम लोग कोई नहीं, हम लोग अपना खुद सस्ता में हम लोग अपना रक्षा के लिए, हमारे बड़े भैया के लिए हम लोग तैयार हैं। यहाँ हम लोग आदिवासी समाज की। हफ्ते में कितना दिन लगता है? जी, हफ्ते में कुछ नहीं लगते हैं हम लोग। कितना दिन जनता दरबार लगता है? हर शनिवार को हमारे यहाँ जनता दरबार लगाते हैं। हफ्ते में एक दिन लगता है? हफ्ते में एक दिन लगाते हैं। ऐसे तो हम लोग के पास, हमारे बड़े भैया के पास तो बहुत जमीन विवाद में बहुत दूर दूर से आते हैं, तो हम लोग निपटारा में हमारे बड़े भैया ही कर रहे हैं। और हमारे बड़े भैया को इस ज़मीन के विवाद में बहुत तरह की अभी वीडियो वायरल भी हुआ है। भैया को मारने की साजिश भी किया गया है, ये सब भी हुई है। तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आप लोग की है? जी, हम लोग हैं। अगर कुछ भी मारेंगे तो उसको हम छोड़ेंगे भी नहीं जिंदगी भर। जहीं कोई भी जंगल में रहेंगे खोज के निकाल के उसको मार सकते हैं। भैया को अगर हाथ भी लगाया तो ये हम लोग की क्या ही कहें। भैया के पास कितना जमीन है? जमीन तो पूर्णिया के मालिक ही हैं भैया। तो पूर्णिया पूरा 4 जिला की मालिक ही बता रहे हैं। 4 जिला का मालिक है? जी। सच में है कि झूठ है? सच है। सही है? सही है भैया। वाकई में अब जो भी हो, मुझे तो नहीं पता वो 4 जिला का मालिक है या नहीं, लेकिन ये लोग अगर दावा कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ एविडेंस के, कुछ ना सबूत होगा। सबूत होंगे तभी ना बोल रहे हैं भैया जी। जमीन का रसीद सब कुछ होंगे तभी ना बोल रहे हैं भैया जी। और ये जो हथियार है अपने आप में काफ़ी विचित्र है। और देखिए किस प्रकार से आदिवासी समाज के लोग इस हथियार का इस्तेमाल करते हैं। बांस के जो है कि लकड़ी का इसका बनाया गया है और किस प्रकार से सामने में जो है कि इसमें एक लोहे का जो है कि हथियार बना करके और इसको यहाँ पे लगाया गया है। और यहाँ पे जो जनता दरबार लगता है वाकई में लोग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट हैं। मुझे देख करके काफ़ी खुशी हो रहा है। और एक चीज़ थोड़ा पीछे घुमाइए सर, ये बोर्ड दिखाइए, थोड़ा जूम करके इसको अच्छे से दिखाइए। आदिवासी कल्याण समिति कप्तान पाड़ा वार्ड नंबर 41 यानी 41, थाना सदर जिला पूर्णिया, पिन कोड 854305। और यहाँ के जो अशोक ठाकुर जी जो हैं वही इस सब का जो है कि शुरुआत किए थे और वही उन्हीं के देख रेख में इस जनता दरबार का जो है कि आयोजन किया जाता है। और काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पे पहुँचते भी हैं। और इधर भी थोड़ा पीछे दिखाइए सर, ये देखिए किस प्रकार से जो है कि इनका फोटो है जो है कि बड़े पैमाने पे किस प्रकार से जो है कि वायरल हुआ था। और किस प्रकार से जो है कि अशोक ठाकुर जी अपना एक बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी पहल कर रहे हैं। तमाम तरह के यहाँ पर बैनर लगे हुए हैं और देख करके काफ़ी खुशी हो रहा है। और कहीं ना कहीं अशोक ठाकुर जी जो है जिस का दावा करते हैं कि हम 4 जिला के मालिक हैं, वो कैसे करते हैं, किस आधार पे करते हैं मुझे तो नहीं पता, लेकिन सुन करके आप लोगों को आश्चर्य होगा कि नहीं ये तो भाई पागल ही हो गए हैं जो 4 जिला का मालिक अपने आप को बता रहे हैं। लेकिन उनके पास कुछ तो ज़रूर होगा जिसके वजह से वो दावा कर रहे हैं। तो अभी मैं पूर्णिया जिला में था और पूर्णिया जिला से आपको यहाँ का सारा रिपोर्ट आपको बता रहा था किस प्रकार से यहाँ पे प्राइवेट जनता दरबार का आयोजन किया जाता है। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा, इनका जो है कि कार्य जो कैसा लगा, वीडियो को कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि तमाम लोगों के पास इस वीडियो को पहुँचाया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।